इस रुदन को सुनकर जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, इस गरीब परिवार को पुलिस कहना इसमें कुछ कहने लायक है। ये बहुत हृदयविदारक घटना है। गरीब परिवार का व्यक्ति था, वही कमासू था, उसी से परिवार चलता था। पाली न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से मैं आपको ग्राम सभा पाली में घटी एक हृदय विदारक घटना बताने जा रहा हूं, जिसे देखकर और सुनकर आपका हृदय निश्चित रूप से कराह उठेगा। यह घटना ग्राम सभा पाली में मला बस्ती के कटारू साहनी की है और तत्काल कटारू साहनी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इसी बीच हमारे गांव के प्रधान श्री कौशल किशोर राय भी इस मौके पर पहुंचे हैं। तमाम जनप्रतिनिधि भी लोग पहुंचे हैं, गांव के सभी शुभेच्छु लोग भी पहुंचे हैं, तमाम औरतें पहुंची हैं जो इस हृदय विदारक घटना में लोगों को, परिवार को ढांढस देने का कार्य कर रही है। आप देख सकते हैं, दिखाना चाहूँगा आप सबको, ये हैं कटारू साहनी जो अब इस दुनिया में नहीं है। एक हंसते खेलते परिवार को छोड़कर चले गए हैं और आगे क्या होगा इस परिवार का, यह ऐसी घटना सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं। ऊपर वाले से कह रहे हैं कि यह कैसी घटना हो गई, होनी नहीं चाहिए थी, फिर भी विधि का विधान है, न तो हमारे बस की बात है और न तो आपके बस की बात है। इस विधि के विधान में क्या कहा जा सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे गांव के प्रधान जी बैठे हैं। मैं चाहूँगा कि इस दुखद घटना के बारे में दो शब्द अपना कहें। प्रधान जी, कहना इसमें कुछ कहने लायक है। ये बहुत हृदयविदारक घटना है। गरीब परिवार का व्यक्ति था, वही कमासू था, उसी से परिवार चलता था। अब उसके सामने, परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। घटना हुई, पुलिस की लापरवाही है जो लाश यहाँ ला करके रख दी गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, इसे मुआवजा मिलना चाहिए, परिवार का संरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा जो भी हो सकेगा, लेकिन जहाँ भी पुलिस ने उसको उठाया था, दवा कराई, उसकी जिम्मेदारी थी कि वो सारी कार्रवाई करे। बिल्कुल घर के मुखिया थे और कहीं न कहीं प्रधान जी के अनुसार, सबके अनुसार पुलिस की घोर लापरवाही है। क्योंकि जहाँ पर यह घटना हुई थी वहाँ की पुलिस क्या कर रही थी, क्यों तत्काल उसी दशा में लाश को उठाकर घर भिजवाने का कार्य किया, क्यों नहीं पोस्टमार्टम की व्यवस्था की गई। अभी अभी हमारे कासमाबाद थाने की पुलिस पहुंची है, देखिए क्या करते हैं। प्रधान जी का तो वक्तव्य है कि जहां तक संभव प्रयास होगा निश्चित रूप से पूरा सहयोग दिया जाएगा। इस परिवार को इस घटना के परिप्रेक्ष्य में क्या कहा जाए। अभी दो सिपाही हमारे थाने से पहुंचे हैं और देखते हैं इनका क्या है, इस घटना के बारे में आगे क्या प्रक्रिया चल रही है। फिर भी यह जो घटना हुई है बहुत ही कष्टदायक है। ऐसे मोड़ पर इस परिवार को छोड़कर गए हैं जहां से लौटना असंभव होता है, और इस कष्ट को परिवार कैसे सहेगा, ये तो कल्पना करके ही बहुत हृदय में चोट पहुंच रही है। ये उनकी पत्नी बैठी हैं, देखिए क्या दशा है, घर के परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। आप देखिए यह गरीब परिवार, साहनी परिवार आज उजड़ गया। इस गरीब परिवार को पुलिस निश्चित रूप से शासन के द्वारा सहायता जरूरी है, क्योंकि घर के मुखिया के चले जाने के बाद बच्चों का देखभाल कौन करेगा। दांत पर दांत लग रहे हैं, कहीं पत्नी रो रही है, कहीं माँ रो रही है, कहीं बहन रो रही है। ये छोटी सी बच्ची का रो रो कर बुरा हाल है।
क्या कहा जाए, इस विधि के विधान को जो असमय ही छीन लेता है, एक परिवार के हंसते खेलते खुशियों को छीन लेता है। देख सकते हैं आप इस रुदन को सुनकर जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं सबका कलेजा फट सा जा रहा है। आज यह हंसता खेलता परिवार चंद मिनटों में ही उजड़ गया। हाय रे विधाता, कब आप किसी की खुशियों को छीन लें पता नहीं है। और इस प्रकार से इस घर का मुखिया अपने परिवार से सदा सदा के लिए दूर हो गया। इस हृदय को खरोंच देने वाली घटना में आप देख सकते हैं कि गांव की सभी महिलाएं बैठकर कैसे करा रही हैं, कैसे विलाप कर रही हैं। इनका रुदन सुनकर विधाता को भी कितना कष्ट होता होगा, ये आप कल्पना कर सकते हैं। यह रुदन, यह कराह एक पिता के लिए है, यह कराह, यह रुदन एक उस घर के मुखिया के लिए है जो रोज अपने घर आता था और परिवार के भरण पोषण के लिए जद्दोजहद करके सुबह से शाम तक जीविका चलाने का कार्य करता था। यह ऐसी घटना सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं, ऊपर वाले से कह रहे हैं कि यह कैसी घटना हो गई, होनी नहीं चाहिए थी।